Hello everybody, this is Aisha Zadi here and you all are watching Aisha Zadi YouTube channel. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक वोकैबुलरी और इसकी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट होती क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेयर और स्टॉक को बाय और सेल किया जाता है। पहले के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें फिजिकल वे में होती थी, ऑक्शन लगा के होती थी और हाई ब्रोकरेज के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम इजीली और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा और डीपली वोकैबुलरी के साथ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करती है। और इसका काम क्या होता है, जो भी स्टॉक मार्केट में फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर जो भी करप्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको रोकने का काम करती है, सबको रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। और ये 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी और लीगली जो स्टेटस इसको गवर्नमेंट के थ्रू मिला था वो 1992 में मिला था। जैसे कि बैंक के लिए हमारे RBI होता है, इसी तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी आई थी। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक मार्केट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है। और बाकी हमारी और भी स्टॉक मार्केट्स हैं जैसे चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और NSE हमारी 1992 में आई थी। बाकी सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये 1993 में स्टॉक एक्सचेंज में आई और BSE 1875 में आई थी। और NSE और BSE में जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। शेयर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है, उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। जब भी हम कोई बिज़नेस या फिर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं वो जो अमाउंट लगता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है वो अमाउंट सारा मैंने ही लगाया हो सकता है उसका ग्रुप ऑफ पीपल्स का भी कुछ अमाउंट उसमें लगा हो, कुछ परसेंट ऑफ ऑनरशिप उनकी भी हो मेरी कंपनी में। तो उस कैपिटल के जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको हम शेयर कहते हैं। पार्ट ऑफ कैपिटल और स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैपिटल जो मेरी अमाउंट में लगी हैं उसको हम शेयर कहते हैं। ठीक है। डीमैट अकाउंट, जैसे कि हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है अमाउंट को सेव करने के लिए, उसी तरह हमारा डीमैट अकाउंट होता है स्टॉक एक्सचेंज में। जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ता है जिसमें कि हमारे सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है, होल्ड की जाती है एक ईजी और सेफ तरीके से। बाय एंड सेल, बाय खरीदना, सेल बेचना। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, जब एट द फर्स्ट टाइम जब वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर या स्टॉक को लिस्ट कराती है, पब्लिक ऑफर करती है, तो उसको हम IPO कहते हैं। और IPO को कंपनी में लाने के लिए सेबी के रूल्स लगते हैं और सेबी को सभी डिटेल्स दी जाती है कि वो IPO का पैसा कहाँ और कैसे यूज़ होने वाला है। डिविडेंड एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर में, जो कि हमारे जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उन शेयर के बदले उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है जो कि डिविडेंड होता है। पोर्टफोलियो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है। जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया ग्रो ऐप, फिर उसके बाद मैंने एक डीमैट अकाउंट बनाया, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी। मैंने अलग अलग कंपनी से अलग अलग शेयर्स लिए, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया और फिर मैंने कुछ गोल्ड में भी लगाया पैसा। तो इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो शो होती है, जहाँ पर शो होती है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है कि हमने कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट करी है, हमने कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाया है। इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है वो शो होती है पोर्टफोलियो में। बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, बुल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे होते हैं, तेज़ी आ रही होती है मार्केट में और इकॉनमी ग्रोथ कर रही होती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम पुराने शेयर्स जो हमने होल्ड कर रखे हैं अगर हम उनको सेल करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि हमें हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं उस सिचुएशन में। अब बेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेज़ी से घट रहे होते हैं, मंदी चल रही होती है, रिसेशन होता है, इकॉनमी स्लो डाउन जा रही होती है।
जैसे कि कोरोना भी आया था, कोरोना भी है, तो उसमें भी प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा घटे थे। तो इस सिचुएशन में अगर हम शेयर्स को बाय करते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि हमें वो कम प्राइस में वो शेयर मिल रहा होता है जो कि पहले हाई प्राइस में था। बिड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे सेलर हैं वो अपने शेयर का एक प्राइस रख देते हैं, लेकिन जो हमारे बायर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग और अपने अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से वो एक प्राइस बता देते हैं कि हम इतना प्राइस इस कमोडिटी को दे सकते हैं। तो वो जो बायर्स जो अपना प्राइस बताते हैं, अफोर्डेबल प्राइस, उसको हम बिड कहते हैं, और बिड बायर्स के थ्रू ही लगाई जाती है। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी मार्केट होती है उसका एक ओपनिंग टाइम होती है और एक क्लोजिंग टाइम होती है दिन में। तो इसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट की भी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है। जब मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग के टाइम पे, और उस टाइम पे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है जिस प्राइस पर, उसको हम ओपनिंग प्राइस कहते हैं। और जब मार्केट का क्लोज होने का टाइम होता है और लास्ट ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पर होती है उस प्राइस को हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ये एक ऐसी तरह की ट्रेडिंग है जिसमें विद इन द सेम डे ट्रेडिंग की जाती है। जैसे कि मैंने आज ही एक स्टॉक बाय किया और आज ही मैंने उसको सेल कर दिया, और ये स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से किया जाता है, जिसमें फ्लक्चुएशन कम हो और जब भी हमारा हाई प्राइस हो उस पर मैं सेल कर दूँ। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम डे ट्रेडिंग कहते हैं, और ये एक तरह का स्पेकुलेशन भी है। रैली हमारी प्राइस मूवमेंट भी हो सकती है, जैसे कि एक ही साइड में होती जा रही है। जैसे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज प्राइस रैली बन जाएगी। और इसी तरह से जब किसी स्टॉक के प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है उसका प्राइस, तो वो क्या हो जाएगी, एक डिक्रीज प्राइस रैली बन जाएगी। वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में ये प्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शेयर की ट्रेडिंग कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग कितनी हुई है, कितना बाय और सेल हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट कैप भी कहते हैं, और ये किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर की मार्केट वैल्यू को बताता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में उसके एक शेयर के प्राइस से। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सेफ रहिए। बाय बाय।